समान विज्ञान के जो है चैप्टर वाइज सीरीज में देख सकते हैं, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे रुधिर चैप्टर को। रुधिर चैप्टर में यानी ब्लड चैप्टर से जो है सारे क्वेश्चन को कवर किए थे, और एग्जाम पॉइंट्स के व्यू से जो है इस क्वेश्चन से बनने वाले क्वेश्चन को चलिए लेके चलते हैं और आपको बताते हैं। तो यहाँ तक के जो हम लोग कवर कर चुके थे इससे पीछे के वीडियो में जो है, और इसमें रक्त चैप्टर से ही यानी ब्लड चैप्टर से ही इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं रक्त में फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन रक्त को जमने में सहायता करते हैं। और रक्त में हिपेरिन नामक एक तत्व होता है जो कि रक्त को धमनियों में जमने से रोकता है। पूछा जाएगा रक्त को धमनियों में जमने से कौन रोकता है, तो ये रोकता है हिपेरिन नामक तत्व। हिपेरिन नामक तत्व इसका सही आंसर हो जाएगा, हिपेरिन नामक तत्व। आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ कहा जा रहा है, तो आगे यहाँ से देख सकते हैं रक्त समूह जिसे ब्लड ग्रुप कहते हैं। रक्त समूह में बात करें तो रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, और एंटीजन RBCS में पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी जो है ये प्रतिरक्षी जिसको कहते हैं ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो RBCS जो है ये पाए जाते हैं एंटीजन में पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी में जो है एंटीबॉडी जो है ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। मनुष्य में एंटीजन के आधार पर जो है 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, जिसमें कि देख सकते हैं यहाँ पर रुधिर समूह का यानी जो है रक्त समूह का नाम दिया गया है, यहाँ पे एंटीजन का नाम दिया गया है, और यहाँ पे एंटीबॉडी जो है दिया गया है कौन सा एंटीबॉडी है। यहाँ पे देखें तो बात करें तो 4 प्रकार के जो रक्त समूह हैं, इसमें पहला आ जाता है ए रक्त समूह। ए रक्त समूह में जो है केवल ए एंटीजन पाए जाते हैं और केवल बी एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और दूसरा रक्त समूह की बात करें तो बी रक्त समूह जो होता है इसमें केवल बी एंटीजन पाए जाते हैं और केवल ए एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और जिसमें ए बी रक्त समूह होता है इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, और एंटीबॉडी की बात करते हैं इसमें एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाए जाते हैं। और रक्त समूह जिसका नाम है ओ रक्त समूह जो है इसमें एंटीजन कोई नहीं होता है, और एंटीबॉडी जो होता है ये ए और बी दोनों होते हैं। इसके बाद जो है रक्त समूह ओ जो है इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं ओ रक्त समूह को, सर्वदाता रक्त समूह, क्योंकि इसमें जो है एंटीजन नहीं होता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसलिए जो इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ए बी जो होता है इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं, यानी सर्वग्राही रक्त समूह, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी जो है नहीं होता है। ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं है, देख सकते हैं, इसीलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। इसके बाद आता है रक्त के आदान। रक्त के आदान के वक्त जो है यानी रक्त के आदान प्रदान जो करते हैं, रक्त के आदान के वक्त यहाँ पे रक्त के आदान के वक्त यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त जो है RH फैक्टर की भी जांच की जाती है, और RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव का रक्त एवं RH को RH रक्त ही दिया जाता है। यदि यहाँ पे देख सकते हैं रक्त समूह में कहा जा रहा है यदि पिता का रक्त समूह जो है RH पॉजिटिव है हो, तो माता का रक्त समूह जो होता है ये नेगेटिव हो, तो जन्म लेने वाली शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म लेने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, और यह स्थिति आमतौर पर प्रथम संतान के जन्म के बाद आती है। रुधिर वर्ग जो है यहाँ पे रक्तदान की संभावना, यानी किसको जो है रक्तदान जो है यहाँ पे कर सकते हैं, वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि रुधिर वर्ग ए है तो ए तथा ए बी का रक्तदान कर सकता है, जो है ए रक्त समूह जिसका है ब्लड ग्रुप, वो जो है व्यक्ति ए तथा ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकते हैं। इसके बाद जिसका जो है रुधिर वर्ग ए है वो बी तथा ए बी को रक्तदान कर सकता है। इसके बाद ए बी रक्त समूह वाला जो है वह किसी भी वर्ग का रक्त प्राप्त कर सकता है, किंतु ए बी के व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसके बाद ओ रक्त समूह वाले वर्ग जो है इसमें किसी भी वर्ग को रक्तदान कर सकता है, परंतु केवल ओ से ही रक्त प्रदान कर सकता है ये, और रुधिर वर्ग ओ वाले जो है। इसके बाद जो है
माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर जो बच्चों में संभावित तथा असंभावित रक्त समूह की बात करें तो इसमें देख सकते हैं, यदि यहाँ पे दिया गया है कि यदि माता पिता का रक्त समूह यहाँ पे दिया गया और यहाँ पे बच्चों में संभावित रक्त समूह होने की और बच्चों में असंभावित रक्त समूह यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। जैसे यदि माता के रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है या तो ओ हो सकता है या ए या बी या ए बी, कोई भी रक्त समूह यहाँ पे हो सकता है। और असंभावित तिथि नन ऑफ दीज है, यानी जो है कोई नहीं असंभावित तिथि इसका है। और यहाँ पे यदि माता का रक्त समूह ए और पिता का भी रक्त समूह ए होगा तो यहाँ पे बच्चों में जो संभावित रक्त समूह होगा या तो ए होगा या तो ओ हो सकता है। और असंभावित रक्त समूह जो है ये या तो बी या तो ए बी, ये असंभावित है। संभावित में ए और ओ आएगा और असंभावित में बी और ए बी आ जाता है। इसके बाद यदि माता और पिता का रक्त समूह दोनों का बी रक्त समूह है तो वहाँ पर बच्चों की संभावित रक्त समूह जो होगा वो या तो बी होगा या तो ओ होगा। और बच्चों में असंभावित रक्त समूह जो होता है या तो ए होता है या तो ए बी होता है। यदि माता और पिता का रक्त समूह जो होता है ए बी रक्त समूह होता है दोनों का, तो वहाँ पर बच्चों में संभावित रक्त समूह जो होता है या वो ओ हो जाता है। और असंभावित रक्त समूह में ए बी और ए बी ये तीनों रक्त समूह नहीं हो सकता है, ओ ही हो सकता है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे यदि माता का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह ए है तो बच्चों में संभावित जो रक्त समूह होगा या तो ओ होगा या तो ए होगा। और ए बी जो है ये असंभावित रक्त समूह में आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद जो है यदि माता के रक्त समूह ओ है और पिता के रक्त समूह बी है तो यहाँ पर जो है बच्चों में संभावित रक्त समूह ओ या बी हो सकता है और असंभावित में ए और ए बी हो सकता है। वही अगर माता का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह ए बी है तो वहाँ पे बच्चों में संभावित रक्त समूह या तो ए या तो बी होगा और असंभावित में ओ और ए बी आ जाता है। अगर यहाँ पे माता के रक्त समूह यहाँ पे जो है ए है और पिता का रक्त समूह ए बी है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो होगा या तो ए या तो बी या तो ए बी हो सकता है और असंभावित रक्त समूह ओ नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं यदि माता में रक्त समूह बी है और पिता में रक्त समूह ए बी है तो यहाँ पर जो संभावित बच्चों की जो रक्त समूह होने की संभावना होती है या तो ए या तो बी या तो ए बी हो सकती है। इसी तीनों में से कोई होगा और ओ नहीं हो सकता है, ये असंभावित है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माता या पिता से किसी एक या दोनों का रक्त समूह जो है ओ होने पर संतानों में ए बी रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बाद माता या पिता में से किसी एक का या तो दोनों का रक्त समूह ए बी होने पर संतान में ओ रक्त समूह उपस्थित नहीं होगा। तो यहाँ से होता है रक्त समूह जो है कंप्लीट कवर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज, इसको जो है मानव रोग को कवर करने वाले हैं। इससे जुड़े और भी चैप्टर को कवर करने वाले। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।